नमस्कार। गुमो हरिहरपुर में युवक की हत्या से उबाल, मृतक का शव थाने के समक्ष रख किया प्रदर्शन। गुरुवार के रात हरिहरपुर गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर कपिल राय नामक युवक की निर्मम हत्या की घटना से लोगों में जबरदस्त उबाल दिखा। इस घटना को लेकर उत्तेजित लोगों ने मृतक युवक के शव के साथ शनिवार के दिन घटना में दोषी लोगों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर हरिहरपुर थाना के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की एक ही मांग थी कि इस हत्याकांड में जो भी दोषी है उन्हें कानून की गिरफ्त में लिया जाए। मालूम हो कि गुरुवार की रात हरिहरपुर गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या के उपरांत ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक के बीच देर रात शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। शनिवार को पोस्टमार्टम के उपरांत जब शव को ग्रामीण एवं परिजनों को सौंपा गया तो उत्तेजित परिजन शव को लेकर थाना के मुख्य द्वार पर ही धरना पर बैठ गए। ग्रामीण जल्द से जल्द इस घटना में संलिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बताते चले कि इस घटना में गंगा ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है। थाने में घंटों धरना के उपरांत पूर्व जिला परिषद सदस्य हीरामान नायक, प्रमुख आनंद महतो सहित कई गणमान्य लोगों के बीच पुलिस से वार्ता के उपरांत धरना को समाप्त कराया गया और ग्रामीण शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए लौटे। अरे कैसे क्या हुआ बाबू? सर मतलब रात्रि 9 बजे से मतलब मेरा भाई लापता है। कब से? मतलब 9 तारीख को रात्रि से लापता था और मतलब उस समय से हम छानबीन करते 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 सुबह तक कर रहे हैं। और सुबह जब हम मतलब देखे जो गंगा ठाकुर है, छोटू ठाकुर, वो पहले भी धमकी दिया है, 6 महीना पहले भी धमकी दिया, 3 महीना पहले भी धमकी दिया है। ज़मीन का कुछ विवाद भी चल रहा था, अगल बगल से विवाद भी चल रहा था, उसमें वो भी इन्वॉल्व था और सारा इन्वॉल्व था। और एक बार इसने मतलब 3 महीना पहले बैठक कुछ हुई थी और उसमें बोला था कि ना मतलब हमसे तुम्हारा कुछ अनबन हो ना तुमसे अनबन हो। उसके बाद भी वो बोलता है कि इसको हम 3 महीना के अंदर मर्डर कर देंगे, धमकी दे के। और वो आके वहाँ पंच के सामने, पूरा पंच के सामने बोला था धमकी देंगे। उसमें उसका भतीजा है, उनका नाती है, उनका नाती का पूरा मतलब दोस्त है, सब मिलके मतलब मेरा भाई को अपना घर में मर्डर किया है। और मर्डर करने के बाद घर में छुपा दिया है और छुपाने के बाद उसने मतलब पूरा घर में मतलब बाड़ी में काम लगवा दिया है। पीछे चूंकि पंडाल का काम चल रहा था वहाँ पे मतलब शादी था पीछे, मॉडर्न बस्ती में शादी था पीछे मस्जिद साइड में। तो ये रात में मतलब मौका नहीं मिला इसको कि मतलब लाश कहीं ले जाके, और लाश को मतलब घर में छुपा के रखा है और अपना पत्नी और अपना नतनी को सुबह भेज दिया है कहाँ पे। जब हम लोग को पूरा शक हुआ तो हम लोग दौड़ भाग करते हुए फिर मुखिया के पास गए। मुखिया को बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है कि मेरा भाई तब से मिल नहीं रहा। तो वो लोकेशन ट्रेस करके दिए। 2 घंटा से हम लोग वहाँ घूम रहे कहीं नहीं हो रहा है। तब मेरा दीदी आई, बोला चल रे भाई को मार दिया है गंगा ठाकुर मार दिया। तब फिर थाना आया, थाना आने के बाद जो कागज़ दे रहे तो पूरा ही कागज़ नहीं, 2 कागज़ 1-1.5 घंटा इसी में पार हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर थाना वाला को बोले चलिए, तो बोला हम कैसे जाएंगे? बोले भैया मेरा भाई को मर्डर कर दिया। बोला हम बिना आदेश के कैसे जाएंगे? फिर बड़ा बाबू से फिर आदेश दिलवाए तो फिर बोला फिर साथ में गए। तो फिर उनका घर लेके गए, नीचे छानबीन कर रहे थे। नीचे छानबीन करते हुए बोला कि नहीं यहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं हुआ यहाँ। जब उसको ऊपर ले जाने लगे तो पूरा शरीर से पसीना चूने लगा और मतलब कि सीढ़ी में खून था, ब्लड था। तो बोल रहा है कि उनको बोलने लगा कि कहाँ रखा है? तो बोरा लड़का ख़त्म हो गया, मार दिया। बोरा किसने मारा? बोरा अकेले मारे। लेकिन उसको मतलब देखते हुए फिर वहाँ से मतलब उनको
लेके भाग गया जल्दी में, प्रशासन लेके भाग गया उनको। उसके बाद हम लोग वहाँ घेराव किए और बड़ा बाबू आए कुछ देर के बाद, वो छानबीन करने के बाद और मतलब सबका सहमति के बाद फिर घुसे, बोले कि हमको देखने दीजिए और मतलब उसी के हिसाब से प्रक्रिया चालू करेंगे। जब हम लोग के साथ में घुसे, बड़ा बाबू के साथ में हम लोग 2-4 आदमी, तो इतना बेरहमी से मारा गया, इतना बेरहमी से मारा गया है कि मतलब सर गर्दन काटा हुआ है, यहाँ छाती काटा हुआ है, छाती भोंका हुआ है, पीछे एकदम पूरा मतलब